अध्याय का और हम 11 पद को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह अपने घर आए मेरे प्यो, लेकिन उसके लोग ने, उसके अपने लोग ने ग्रहण उसको नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्यो, प्रभु यीशु मसीह अपने घर आया। प्रभु यीशु मसीह घर कहाँ है? हमारा हृदय है, हमारे जीवन है। हालेलुया। स्वर्ग से मेरे प्यो वो अपने घर आया, वो छोड़ के स्वर्ग छोड़ के वो अपने घर आया, और उसका घर मेरे प्यो हमारे हृदय है, हमारे जीवन है। लेकिन उसके अपने लोग ने, उसके घर के लोग ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसको निकाल दिया, उसको तुच्छ जाना, उसको नफरत किया, उसको पहचानने से नजरअंदाज किया मेरे प्यो। हालेलुया। लेकिन कोई उसको ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्यो, और जितनों ने ग्रहण किया उसको उद्धारकर्ता के रूप में उसको जाना और उसको पहला स्थान दिया, उसके पीछे चला, उस घर वचन को फॉलो किया मेरे प्यो। उसी प्रकार से आज प्रभु यीशु मसीह आप आपके अपने घर में आए हैं। क्या उसके लिए जगह है आपके जीवन में? हालेलुया। घर बना रहे उसके आपके जीवन में, बनाइए। आपके हृदय में वास करना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है। आपके बनाए हुए ईंटे प्लास्टर से नहीं रहना चाहता मेरे प्यो। ये सीध घर में, वो लेंटर घर में, वो टाइल्स वाला घर में वो नहीं रहना चाहता। जिसे परमेश्वर बनाए हैं उसी घर में वो रहना चाहता है। चाहे वो काली हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, वो आपको हृदय में रहना चाहता है। आमीन। वो प्रभु यीशु मसीह मेरे प्यो और रंग रूप को नहीं देखता, और प्रभु यीशु मसीह वो हृदय को देखता है। हम सब तो मनुष्य रंग रूप को देखते हैं कि गोरा अच्छा है, ये बहुत सुंदर है बोलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आपके हृदय को देखता है कि आपके हृदय सुंदर है कि आपके हृदय खाली बेकार है, उनको वो देखता है। आमीन। हालो। जिनके हृदय सुंदर होता है, जिनके हृदय पवित्र होता है, उसी घर में वो रहना चाहता है। और जिसके हृदय गाली से भरा हुआ है, जिसके हृदय झूठ से भरा हुआ है, जिसके हृदय गलत काम में राज्य कर रहा है, वो घर में नहीं रहना चाहता। वो घर से मेरे प्यो दूर रहता है। वो खटखटा रहा है कि आप सुधर जाओ, आप लौट के आ जाओ, अपने पाप को छोड़ो, अपने गलत काम को त्यागो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके घर को, अपने घर को वो खटखटा रहा है कि दरवाजा खोलने के लिए। हालेलुया। लेकिन हम मेरे प्यो, हमारा हृदय तो ताला बंद पड़ा हुआ है, तो लॉक हुआ है, लॉक हो चुका है, तो हम खोल ही नहीं रहे। कैसे, कब खोलेंगे मेरे प्यो? खोलिए। हालेलुया। उसके लिए दरवाजा खोले मेरे प्यो, कि हमारा जो लॉक लगा है, तो ताला लगा है हमारे हृदय में, उस चाबी को ले और चाबी के द्वारा उसको खोले। हालेलुया। ताकि प्रभु यीशु मसीह आए हमारे जीवन में और हमारे साथ बातें करे और हमारे साथ वो रहे। आमीन। एक और वचन है, 1 कुरिन्थियों 1:18 में लिखा हुआ है, क्रोध की कथा नाश होने मूर्खता प्रति हम उद्धार पाने परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये क्रोध की जो कथा है मेरे प्यो, नाश होने वाले के लिए क्या है? वो मूर्खता है। जो नाश हो रहे हैं, हालेलुया, जैसे कि कोई गुड़ाखों में है, कोई और न जाने बहुत प्रकार के गलत काम में है, वो नाश होने के लिए क्या है? वो ये वचन मूर्खता है। लेकिन यहाँ पर हम जो बैठे हुए हैं, हमारे क्या है? उद्धार है, हमारे एक जीवन है। हालेलुया। बहुत लोग मेरे प्रभु यीशु मसीह को उपस्थिति में बैठना नहीं चाहते, बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह भरपूरी मानना नहीं चाहते, क्योंकि अगर यहाँ पर आएगा तो शराब छूट जाएगा, यहाँ पर आएगा तो झूठ बोलना छूट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो वो आप मेरे पे उसे गाली देना बंद हो जाएगा। इसीलिए वो नहीं आता, इसीलिए क्योंकि इसके लिए वो ये वचन, ये बाइबल उसके ठोकर के कारण है। बाकी सब जगह में जाएगा वो, नाच कूद में, डांस में और सब सारी जो भी चीज होते हैं उसमें जाकर शामिल हो जाएगा, उसके लिए अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे आएगा मेरे प्यो तो सब गलत काम छोड़ जाएगा। इसीलिए मेरे प्यो, क्रूस जो है, ये बाइबल जो है, ये वचन जो है, उनके लिए ठोकर के कारण है। पौलुस मेरे प्यो अपने समय का पढ़ा लिखा व्यक्ति था। पौलुस अपने समय का मेरे पे ज्ञानवान व्यक्ति था, वो ताकतवर व्यक्ति था, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, लेकिन किसी अन्य चीजों पर घमंड नहीं किया।
उसने सलीब पर किया, उसने क्रूस पे घमंड किया। हम मनुष्य पर घमंड, हमें क्या फायदा मिलेगा बताइए? कुछ फायदा है? मैं आपसे मैं घमंड कर रहा हूं और आप मेरे से घमंड कर रहे हो, इसमें कुछ लाभ है क्या मेरे पे? कुछ नहीं। अगर हमें घमंड करना है तो उस परमेश्वर पर घमंड करें, मनुष्य पर घमंड करना छोड़ दो। आमीन। पौलुस मेरे प्यो अगर चाहता तो अपने ताकत पर घमंड कर सकता था। पौलुस चाहता तो मेरे पे अपने बुद्धि पर घमंड कर सकता, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। पौलुस चाहता तो मैं अपने समय बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति तो अपने पढ़ाई पर घमंड कर सकता, लेकिन किसी चीज पर वो घमंड नहीं किया। उसने क्रूस पे किया, उसने सलीब पर किया, क्योंकि जानता था और मालूम था कि यीशु क्रूस में ही उद्धार है। यही पे आओगे मेरे को, इसी जगह में तो आपको उद्धार मिलेगा, इसी जगह में आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए पौलुस इसी पर घमंड किया। जान गए अब पौलुस, हालेलुया, ये सब मेरे धन दौलत, ये मेरे पढ़ा लिखा, मैं जो काम मैं पढ़ा लिखा हूं, ये मेरे जो ताकत है, ये मुझे उद्धार नहीं दे सकता। इसीलिए मेरे सब चीज को छोड़ के वो हाल पौलुस मेरे पे वो क्रूस के पास आया, उद्धार पाने के लिए और जीवन पाने के लिए। उसी प्रकार से मेरे पे हम सबको प्रभु यीशु मसीह के पास में आना है, ताकि हम सब उद्धार पाएं और छुटकारा पाएं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यो, नाश होने वाले लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, नाश होने वाले लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। जो मेरे प्यो, जो इनका जीवन अंधकार में है, जिनका जीवन बंधन में है, वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आएगा तो परमेश्वर अपने वचन से उसको मारेगा, लेकिन वो मार वो बर्दाश्त नहीं, उनको बर्दाश्त नहीं होता। मनुष्य के मार को सह लेगा, लेकिन परमेश्वर का मार में ऐसा मार मारता है वो कि मनुष्य के जीवन सुधार जाता है। आमीन। हालेलुया। अपने वचन से वो मारता है। जो गलत काम करता है, जो पाप में जो राज्य करता है, पाप में प्रभुता करता है, उसी को परमेश्वर अपने वचन से मारता है, ताकि वो फिर से वो सुधार जाए, फिर से मेरे मार्ग में चलना सीखे। आमीन। समझ पा रहे मेरे, कितने समझ पा रहे मेरे वचन को? हाथ उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्यो, हालेलुया, हमको जानना है